हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब प्रिंसेस नायक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक सेंट्रल टेंडेंसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा सब कुछ हो चुका है बट थोड़ा सा चीज़ें हम समरी देखने वाले, समरी वाइज होगा और कोई कोई चीज़ें नए पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो को फुल देखना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो AM का मतलब होता है एलिमेटिक मीनिंग तो मैंने आपको समझाया है। अभी इसका सिंबल क्या है, इसका मीनिंग तो आपको पता ही है, आई थिंक हमने कर चुके हैं। तो देखते हैं किया कि नहीं। यस, हमने किया है, मैंने आपको बताया था। नहीं किया तो मैं अभी फिर से सिखाऊंगी, आप डोंट वरी। मैंने नहीं किया है, ओके देन आई विल डू अगेन। ओके, एलिमेटिक मीन का मतलब होता है इट इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग, इट इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ values of all items of a series by the number of items of a series। इसमें क्या बोला है कि हमारा जो सम ऑफ वैल्यू आइटम्स है एक सीरीज़ का, उसको हम, जैसे कि ये सीरीज़ है, उसको हम डिवाइड करेंगे कितना नंबर ऑफ सीरीज़ है, 1 2 3। सो दिस इज़ कॉल्ड एलिमेटिक मीन। तो मीनिंग समझा। नाउ सिंबल, इसका सिंबल कैसा है जानिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिंबल ऐसा आता है, मीन का सिंबल ऐसा है। ओके, दैट इज़ एलिमेटिक मीन का। डिफाइन, ये डिफाइन कर सकते क्या, इसका डिफाइन कैसे करें। इसके पास सिर्फ ओनली वन मीन होता है। सो इट इज़ डिफाइंड एज रिटेक्टली। ठीक है, इसके पास ओनली एक ही मीन है तो वो रिग्रेटली डिफाइन होता है। नेक्स्ट, ये ना उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर वो बेस्ड है। और ये सपोर्ट करता है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ को। ओके, ये सपोर्ट करता है और ये ना अफेक्ट होता है, इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। ओके, इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, ज़्यादा वैल्यू से वो अफेक्ट है। ओके, और तो आप बताओगे कि ये ग्राफिकली डिटरमाइन हो सकता है क्या। सो आंसर विल बी नो, इट कैनॉट डिटरमाइंड इन ग्राफिकली। ये हम ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते बेटा। ओके, ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। अभी इसके पास ओनली एक मीन होता है और ये किसके ऊपर सूटेबल है, इट इज़ सूटेबल फॉर बोल सकते हैं इंटरनल स्केल डेटा। इट इज़ सूटेबल फॉर इंटरनल स्केल डेटा। ओके, और इसमें प्रैक्टिकली देखें तो AM इज़ बेस्ट, एलिमेटिक इज़ बेस्ट प्रैक्टिकली। ओके, बेस्ट MCT। ओके, ये बेस्ट है। सो इतना समझा आपको। तो ये था अपना
क्या? यस, AM। नाउ नेक्स्ट आता है मीडियन। मीडियन का मीनिंग पता है, मैंने समझाया था, वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। अभी इसका सिंबल कैसा है वो जानिए। सिंबल MD। ओके, MD है, इट इज सिंबल। और ये इसके पास ओनली वन मीन ही है, ओनली वन मीन है। ये किसी के ऊपर, किसी भी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। ओके, किसी भी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर वो बेस्ड नहीं है। इसका जो कैलकुलेशन है ना, इजी है। इसका और AM का कैलकुलेशन इजी होता है। ओके, नाउ ये है ना, ये अफेक्ट नहीं होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से। AM होता था, बट ये अफेक्ट नहीं होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से। एक्सट्रीम वैल्यूज, ओके। इसके पास ओनली वन मीडियन होता है। मैंने वन मीन नहीं है, ये मीडियन है, सॉरी, मैंने वन मीन लिख दिया, सॉरी। ओनली वन मीडियन होता है इसके पास, मैं बताया आपको, ओनली वन मीडियन होता है। और ये है ना, इट इज़ सूटेबल फॉर ओरिजिनल स्केल डेटा। ये सूटेबल है ओरिजिनल स्केल डेटा या ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। ओके, और ये ग्राफिकली डिफाइंड हो सकता है, डिटरमाइन हो सकता है, सॉरी, ग्राफिकली डिटरमाइंड, इट इज़ ग्राफिकली डिटरमाइंड। ओके, नेक्स्ट आता है मोड का मीनिंग पता है, आज ही लेक्चर्स में हमने पढ़ा था। इसका जो सिंबल है, सिंबल कैसा है? सिंबल M, नीचे O, ज़ीरो, MO नहीं है, वो ज़ीरो है, यू कैन अन। सो मोड का ये सिंबल है। अभी ये नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइन हम नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, और इसके ऊपर कुछ भी ऑब्जर्वेशन बेस कुछ भी नहीं है, ये कैलकुलेशन इजी डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। अभी ये सपोर्ट नहीं करता है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ को, मैम। तो वो सब में भी सपोर्ट नहीं करता है, बट कोई प्रॉपर्टीज़, मीडियन का बोल रही हूँ, मीडियन में मैथमेटिकल सपोर्ट नहीं करता है, बट कोई प्रॉपर्टीज़ करता है। ओके, और मोड में वो सपोर्ट ही नहीं करता है। ओके, देन अभी देखिए, इसका ये सिचुएशन बायो मॉडल भी हो सकता है, ये टाइप हमने पढ़ा था, बायो मॉडल या मल्टी मॉडल सीरीज हो सकता है। ओके, और इट इज़ सूटेबल फॉर, ये किसके ऊपर सूटेबल है? इट इज़ सूटेबल फॉर नॉमिनल स्केल डेटा के ऊपर, नॉमिनल स्केल डेटा के ऊपर वो सूटेबल है। तो क्या इसमें ग्राफ बना सकते हैं? इट कैन डिटरमाइन द ग्राफ, इट कैन डिटरमाइन बाय ग्राफली। ओके, ये डिटरमाइन हो सकता है ग्राफली। तो इतना समझा, मोड तक समझा आपको। GM भी पढ़ लिया था सुबह को, वीडियो नहीं देखा तो अब भी जाके देख लीजिए। सिंबल
उसका सिंबल सेम है gm.m। ओके, और ये रिटिकली है, इसको रिटिकली डिफाइंड होता है। ओके, ly, और इसके पास सभी पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस है, ऑल आर पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। देन तो ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव होता है और इसका कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होता है। रियलिटी डिफ़िकल्ट नहीं होता है बट कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होता है। ये सपोर्ट करता है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ को। ये अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ होता है ना, तो ये अफेक्ट होता है। और ये सूटेबल है फॉर एवरेज रेट इंक्रीज, फिर एवरेज रेशियोज, बहुत सारे। अभी थियोरिकल देखें तो GM एक बेस्ट है। ओके, और यहाँ ग्राफिकली हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, ग्राफिकली उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट आता है HM, जो अपना लास्ट है। सिंबल भी सेम हैज़ इट इज़, सिंबल भी HM ही है, तो मैं फिर से नहीं लिखूँगी। और इट इज़ रिगरेटरी डिफाइंड होता है। ओके, इसके पास नॉन ज़ीरो ऑब्जर्वेशंस है, नॉन ज़ीरो ऑब्जर्वेशंस। ओके, और ये डिफ़िकल्ट है कैलकुलेशन में। नेक्स्ट, ये सपोर्ट करता है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट, यस इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। या आप सोच रहे कि एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट है, यस इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। फिर देखिए, ये हम यूज़ किसके लिए करते हैं, इट इज़ सुटेबल फॉर द स्पीड, फिर टाइम, डिस्टेंस और एक्सेट्रा। ओके, प्राइस एंड क्वांटिटी, वो सब इसमें ही आते हैं। नेक्स्ट, वो ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, हम इसको ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, तो आज आपको समझा A to Z अबाउट न्यू चीज़ें भी पढ़ने मिली, यस और नो, यस। तो चलिए अभी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए, अभी डिविएशन की मेथड में देखें, डिविएशन के मेथड में देखोगे तो जो A है वो सब्ट्रैक्ट होता है, A है ना, वो सब्ट्रैक्ट होता है X से। ओके, उसको कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। ओके, चेंज ऑफ ओरिजिन। ओके, और नेक्स्ट H को, फिर उसके बाद जब हम H को डिवाइड करते हैं उससे, ओके, उसको कहते हैं चेंज इन स्केल। मतलब A माइनस X H। ओके, ना अभी इफ सभी वराइट इंक्रीज होता है या हम डिक्रीज हो रहा है बाय कांस्टेंट के के वजह से, दैट इज़ कांस्टेंट, तो AM B इंक्रीज या डिक्रीज होगा।
AM भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसको कहते हैं चेंज इन स्केल। इसको हम स्केल नहीं ओरिजिन कहेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन। ओके, क्योंकि AM इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वेरिएट भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है बाय कांस्टेंट k की वजह से। अभी नेक्स्ट, इफ वराइट मतलब कोई लेटर होगा, कोई नंबर होगा, ओके, इज मल्टीप्लाइड, चलो मैं साइंस यूज़ कर रही हूँ, मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय k, तो AM भी क्या होगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके, इट इज़, अब भी इसको कहते हैं चेंज बाय स्केल। एक शॉर्टकट बताओ, चेंज इन स्केल में क्या होता है? डिवाइड होता है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन होता है। और चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या होता है? प्लस या माइनस। ओके, सो ऐसे आप याद रखो, ईजी हो जाएगा। ओके, सो नाउ जब हम AM को कैलकुलेट करते हैं, वो भी फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो वैल्यूज़ ऑफ क्लास इंटरवल है ना, वो इक्वल होना चाहिए मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास इंटरवल। बताती हूँ मैं, AM को हम जब कैलकुलेट करते हैं, वो भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के लिए, चलो मैं F लिखती हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, तो हमें अज्यूम करना है कि जो वैल्यूज़ है किसका? क्लास इंटरवल का वो इक्वल है टू मिड वैल्यू। ओके, जो मिड वैल्यू है क्लास इंटरवल का, वो सेम है क्लास इंटरवल का, उसके वैल्यू सेम है, इक्वल है। ओके, ये आपको अज्यूम करना है। नाउ जो AM और x माइनस x मीन, x बार नहीं मिल रहा है, इस देखो, इफ़ ये तो आते हैं ना एलिमेटिक मीन और x माइनस x मीन, तो ये ऑलवेज ज़ीरो है, इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। अभी एलिमेटिक मीन में आपको पूछा गया है, फॉर्मूला है फर्स्ट नेशनल नंबर्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मीन n इज इक्वल टू n प्लस 1/2। ओके, इफ नेशनल नंबर पूछा गया तो ही लिख देंगे। ओके, समझा? तो दिस इज द थिंग टू अंडरस्टैंड। नाउ मीडियन में क्या होगा? एब्सॉर्ट डिविजन में, ओके, एब्सॉर्ट डिविजन के मेथड में मीडियन है ना, इज ऑलवेज मिनिमम, ये हमेशा मिनिमम होता है। ओके, अभी मीडियन हो या क्वार्टाइल हो या डिसाइल हो या परसेंटाइल हो, ये सब ग्राफिकली डिटरमाइंड होते हैं। ओके, मैं फिर से लिखती हूँ, चलो सब लिखती हूँ, डिसाइल और परसेंटाइल ना, यस, परसेंटाइल, ये जब ग्राफिकली डिटरमाइंड होता है
ये सब ग्राफिकली डिटरमाइन होता है, मैंने आपको बताया था अभी, ग्राफिकली डिटरमाइंड होता है। तो किससे होता है? बाय यूजिंग ओ गिव, ये न्यू वर्ड है, ठीक है। ओ गिव से वो डिटरमाइन होता है। देखो, इफ़ आपको सूटेबल एवरेज चाहिए, सूटेबल एवरेज चाहिए, वो भी किस केस में? ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सूटेबल एवरेज चाहिए तो समझ लो वो आएगा मीडियन, वहाँ आ जाएगा मीडियन। ओके, अभी तो मीडियन का फॉर्मूला याद रखो। एक फॉर्मूला है, मीडियन का फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊंगी। Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2। ओके, Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2। मोड में सभी ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जर्वेशन इज K। तो HM का ग्रुप भी ना K ही हो जाएगा। ओके, ये आपको याद रखना है। और सभी के वैल्यू ऑफ वराइट है वो रिप्लेस होता है HM से, और टोटल रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज ऑफ वराइट रिमेन्स सेम। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो, ज्योमेट्रिक मीन, ये लास्ट टॉपिक होगा अपना, ज्योमेट्रिक मीन। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक लास्ट वाला बाकी है जो समझना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वो लास्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये बताओ, ज्योमेट्रिक मीन में ना आपको याद रखना है, जो प्रोडक्ट है वैल्यू ऑफ सीरीज़ का, जो प्रोडक्ट है ऑफ वैल्यूज़ ऑफ सीरीज़ का, वो अनचेंज्ड है। इट इज़ सीरीज़, सॉरी गलती से मैंने वो अनचेंज्ड होता है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, और जब वैल्यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिक मीन सब्स्टिट्यूट होता है इंडिविजुअल वैल्यू में, ऐसा उन्होंने बताया, तो अनचेंज्ड ही होता है वैल्यूज़ का सीरीज़। ओके, नाउ एक फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला याद रखते हैं। इफ़ आपको z इज इक्वल टू XY दिया है, ज़्यादातर इसमें फॉर्मूला है तो फॉर्मूला आपको याद रखो। ओके, z इज इक्वल टू XY दिया है। अभी नेक्स्ट क्या करोगे, GM ऑफ XY आप लोगे, क्या करोगे, देखिए GM ऑफ X, ये एक इतना इजी फॉर्मूला है ना, हर बच्चा को फेवरेट है ये, हर स्टैटिस्टिक का बच्चा होगा ना, स्टूडेंट होगा, उनका फेवरेट है GM ऑफ Y। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना। इफ़ GM इज इक्वल टू, ब्रैकेट में आया X अपॉन Y इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला देखो बहुत इजी है, आई टेल यू, GM अपॉन X अपॉन GM ऑफ Y। इतना इजी है, ये एक फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला याद रखना, जब आप लॉग यूज़ करोगे, लॉग G को फाइंड करोगे तो क्या आएगा, log x1 प्लस log 2 कंटिन्यू जब तक log xn तक अपॉन n, ये एक फॉर्मूला है। ओके, ओके, नाउ इफ द वैल्यूज ऑफ x
आर इक्वल, ओके, इक्वल है एक्स का वैल्यू, तो के का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू के, सॉरी के से इक्वल है, एक्स और के का वैल्यू दोनों सेम ही है, इक्वल है, तो मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज equal to mode and mode is equal to GM and GM is equal to HM equal to HM equal to क्या K, मतलब K का और X का वैल्यू सेम है, तो मीन सभी लोग का जो वैल्यूज है वो सेम ही होगा। ओके, नाउ अभी रिलेशन पढ़ने जाएंगे, रिलेशन बिटवीन AM, GM और HM। रिलेशंस क्या है AM, GM? इफ़ आपने देखा कि ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, ओके, आर इक्वल, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका देखो, इसका क्या आएगा, चलो लिख के देती हूँ। AM is equal to GM is equal to HM, okay, और if observations are not equal आया तो not equal, distinct, यूनिक जो भी आया तो AM इज इक्वल टू नहीं आएगा, आर ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM, और कुछ भी नहीं दिया है ना तो आप यूज़ करोगे AM